So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of blood pressure related disorder. Basically, उसमें hypotension. तो hypotension होता क्या है? तो hypotension is a condition यहाँ पे हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है। इसलिए हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 mmHg है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हाइपोटेंशन वाला स्टेज में क्या होता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो हाइपोटेंशन मीन्स एबनॉर्मली लो और डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मली मीन्स क्या? जो मतलब क्या, जो एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जब अपना सही से फंक्शनिंग सही से नहीं कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एबनॉर्मल। कभी कभी होता है हम लोग में भी, जो नॉर्मली क्या होता है, जो रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। लेकिन एबनॉर्मली में क्या होता है? जो हम क्या, जो आपका कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर हो गया है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो आप उससे जो आपका लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इट अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो द नॉर्मल लेवल। ये कब होता है? जब हमारा जो ब्लड प्रेशर का रेंज जो है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है। नॉर्मल कितना था? 120/80 था। तो 120/80 से कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन स्टेज। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज कितना था? 120 सिस्टोलिक एंड 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाइपोटेंशन क्या है? जो लेस देन 90/60 mmHg। हाइपोटेंशन वाला कंडीशन में क्या हो जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है तो 90 आइदर इक्वल टू और लेस देन 90 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आइदर इक्वल टू और लेस देन 60 mmHg से, मतलब इस रेंज में आएगा तो आप हमारा क्या होगा? कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्लियर? का डिफिनेशन में देखते हैं तो हाइपोटेंशन इज द कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज लोअर देन द नॉर्मल लीडिंग टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। हाइपोटेंशन है क्या है? जो हम एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा जो भी हमारा वाइटल ऑर्गन है जैसे हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी, तो वहाँ पे जितना अमाउंट में ब्लड पहुँचना चाहिए सही से वो पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, उससे भी हमारा जो ऑर्गन का मेजर कॉम्प्लिकेशन या डिजॉर्डर चालू हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। तो बेसिकली में देखते हैं कितने टाइप्स के हाइपोटेंशन है। तो इसमें 4 टाइप का है। पहला क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दूसरा एक्यूट हाइपोटेंशन, क्रोनिक हाइपोटेंशन एंड लास्ट वाला जो है सेकेंडरी हाइपोटेंशन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं व्हेन सडन फॉल इन बीपी इन ऑन स्टैंडिंग फ्रॉम द सेटिंग और लाइंग पोजीशन। जब हमारा जो ब्लड प्रेशर में अचानक से गिरावट आ जाती है। गिरावट मतलब क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कभी कभी जो किसी को चक्कर आ गया। चक्कर क्यों आता है? जो ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, सडन फॉल हो गया, तो उस कंडीशन में ये होता है ऑर्थोस्टैटिक। ठीक है, वो नॉर्मली कैसे होता है? जो मतलब कोई खड़ा है, ठीक है, एंड मीन्स अचानक से वो बेहोश हो गया या मतलब गिर गया, तो उस कंडीशन में। ठीक है, कॉमन इन एल्डरली पेशेंट। ये ज़्यादातर किस में होता है? एल्डरली पेशेंट में। एल्डरली पेशेंट मतलब क्या? जो का एज जो है 60 मीन्स 55 का क्रॉस हो गया है, तो उनमें ये जो हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ये कॉमन है, मीन्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? इट कॉजेज डिजीनेस एंड फेंटिंग। इसमें कैसे होता है? वो नहीं बोलता है बेचैनी सा लगना, चक्कर खा के गिर जाना, वही आपका सिम्टम है। क्लियर? फिर आता है आपका एक्यूट हाइपोटेंशन। एक्यूट हाइपोटेंशन क्या है? सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। सडन मीन्स क्या होता है? अचानक से, ठीक है, एंड सीवियर मीन्स क्या? बहुत ज़्यादा। का नॉर्मल रेंज कितना था? 120/80 एंड अच्छा गिर के कितना पहुंच जाएगा? 90/60 mmHg। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ना फॉल हो गया बीपी में। कहाँ 120 था, कहाँ 90 पहुंच गया। ठीक है,
तो इस केस में क्या बोलते हैं, मीन्स एक्यूट हाइपोटेंशन। इसको हम मेडिकल इमरजेंसी भी बोलते हैं। मेडिकल इमरजेंसी मीन्स क्या, जो अगर ये इसका कंडीशन आता है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट जो है तो कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए। इट इज सीन इन शॉक, सीवियर ब्लीडिंग एंड डिहाइड्रेशन। इसमें क्या क्या सिम्टम आता है, शॉक आएगा। शॉक मीन्स क्या, जो ऑर्गन तक सफिशिएंट अमाउंट ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगा। अब कॉमन सी बात है, कोई भी अचानक से चक्कर खा के गिरेगा तो नीचे गिरने से क्या होता है, इंजरी भी तो होता है ना। उसमें क्या होगा, जो एक्सीडेंटल कट्स है कुछ भी हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन, ये सब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। फिर आपका क्या आता है, क्रोनिक हाइपोटेंशन। क्रोनिक हाइपोटेंशन नाम से ही पता चलता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। एक्यूट होता है ना जो कम ड्यूरेशन, क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी चीज़ रहता है। तो द लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपोटेंशन। क्रोनिक हमेशा ये याद रखना है, क्रोनिक जहाँ पे लगा मीन्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो जो हाइपोटेंशन मीन्स क्या, जो लो ब्लड प्रेशर लंबे पीरियड तक रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपोटेंशन। ऑफन ए सिम्टोम, इसमें जो है ना ये सिम्टोमेटिक क्या है, जो इसमें जो है ना जो आपका सिम्टम नहीं दिखेगा, ठीक है। सिम्टम मतलब क्या, जो आपका कैसे पता चलता है, जो बीपी में गिरावट है, इधर आपको चक्कर आएगा या बेचैनी होगा, ठीक है, कमजोरी फील होगा तो लेकिन इसमें क्या है, जो सिम्टम आपको नहीं दिखेगा, सडन एकाएक आपको मतलब कि एकाएक बीपी में गिरावट आ जाएगी। क्लियर। इट इज सीन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स और एथलीट। तो मतलब ये जरूरी नहीं है जो एल्डरली में ही होगा, तो नॉर्मल हम जैसे कोई एथलीट है जो हमेशा एक्सरसाइज करते ही रहता है, हेल्दी पर्सन है, उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, हमारा हाइपोटेंशन का कौन कौन सा कॉजेज है, ठीक है। पहला कौन सा है आपका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या, लॉस ऑफ वाटर। वाटर का कमी जब होगा बॉडी में तो वाटर का कमी होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कॉमन सी बात है ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, फॉल इन ब्लड प्रेशर। फिर दूसरा क्या है, ब्लड लॉस। ब्लड भी हमारा 5 to 6 लीटर रहता है, उसमें एक्सीडेंट्स की वजह से अगर ब्लड लॉस हो जाएगा उससे भी हमारा ये कॉज करता है। फिर है हार्ट डिजीजेज, तो हमारा हार्ट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अगर हमारा हार्ट का कोई भी मीन्स क्या, जो अगर सही से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, तब वाल्व से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर है या थेरोस्क्लेरोसिस है तो उससे भी ये हमारा इम्पैक्ट करता है। फिर आपका आता है इंडोक्राइन डिजॉर्डर। इंडोक्राइन जो हमारा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड तो सबको पता ही होगा, हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो वो जो हार्मोन्स जो रिलीज करता है ना, तो वो जो हमारा सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी डिजॉर्डर होने हमारा कॉज करता है। फिर आपका आता है ड्रग्स। तो कुछ ड्रग जो है, जैसे आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कब देते हैं, जब ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा रहता है। अगर उस टाइप का पेशेंट को अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा भी कम हो जाएगा तो वो भी दिक्कत करेगा, तो उस कंडीशन क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन। ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और उसको ठीक करने के लिए कम करना होता है ना ब्लड प्रेशर को, नॉर्मल पे लाना रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी हो सकता है डायूरेटिक का यूज करने से भी। डायूरेटिक जो हम लोग देते हैं तो वो क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड यूरिन फॉर्म ज़्यादा होगा मतलब क्या, ब्लड वॉल्यूम भी तो कम मीन्स वॉल्यूम भी को भी तो कम कर देगा, ठीक है। यूरिन कहाँ से बनता है, ब्लड से ही फिल्ट्रेशन होके बनता है। अगर ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से हाइपोटेंशन कॉज करेगा। फिर आपका आता है रिस्क फैक्टर। ज़्यादा कौन सा केसेस में होता है, तो ओल्ड एज में मीन्स का एल्डर एजेड में ये ज़्यादा मिलेगा। फिर आपका प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड लॉस, एक्सेस ब्लड लॉस होता है इसलिए। फिर आपका आता है डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज से रिलेटेड जो पेशेंट है उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन आता है हाइपोटेंशन का।
एंड प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, आप किसी को बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है, होता है ना किसी का कंडीशन पता है, तो उसमें भी आपका दिखता है सिम्टम, ठीक है। फिर आता है आपका साइन एंड सिम्टम, तो क्या क्या सब साइन सिम्टम रहता है, कैसे पता चलेगा जो ये हाइपोटेंशन है। तो पहला क्या है, डिजीनेस, तो चक्कर आना, बेचैनी है, बेचैनी नहीं बोलते हैं, वैसा इरिटेशन टाइप का फील होगा। फिर लाइट हेडेक, लाइट हेडेक्स, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा थोड़ा बहुत जो है मीन्स क्या बोलते हैं, जो सिर दर्द टाइप का फीलिंग नहीं आता है वैसा। फिर फेंटिंग होना, फेंट होना मीन्स क्या होता है, जो चक्कर खा के जो गिर जाते हैं, ठीक है, बेहोश हो जाना। ब्लडिड विजन, ब्लडिड विजन किसको बोलते हैं, धुंधला सा दिखता है, बोलते हैं ना, जो क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है वीकनेस एंड फैटिक, वीकनेस मीन्स क्या होता है, हमारा कमजोरी, ठीक है। फैटिक मीन्स मसल्स में पेन जो आएगा, ये सब सिम्टम्स था। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोटेंशन, आपका देखते हैं डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, तो जिससे क्या होता है, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। रिड्यूस भास्कुलर रेजिस्टेंस, हमारा भास्कुलर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कभी भी लगता है ना, वो क्या करता है, रुकावट क्रिएट करता है। जब भी ज़्यादा रुकावट अगर होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो फिर भी नहीं होगा। फिर आपका क्या है, पुअर परफ्यूजन्स ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, तो उसमें जो है ब्लड का प्रॉपरली सर्कुलेशन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफर रेट क्या है, बहुत कम हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर है तो सही से वहाँ पे प्रेशर के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मीन्स क्या, जो ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का भी डिफिशियंसी वहाँ पे होगा। क्लियर। फिर आता है डायग्नोसिस, तो इसका डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज रहता है तो उसका एक टेस्ट होता है ना, जिससे पता चलता है जो हाँ ये है या नहीं है। तो उसका जांच कैसे होता है, तो पहला क्या है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का पहला चेक करेंगे जो नॉर्मल है या नहीं है, बढ़ा है या कम है, ठीक है, तीन ही स्टेज होगा ना, यानी तो नॉर्मल होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा। फिर आपका आता है ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर टेस्टिंग, ठीक है, ये जांच से भी करते हैं। फिर आपका ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट से क्या पता चलता है, जो ब्लड सेल्स कितना है, उसमें सेरम कितना है, से भी आपका ये इम्पैक्ट करता है। फिर आपका आता है ईसीजी, इफ हार्ट डिजीज सस्पेक्टेड, तो ऑब्वियसली हार्ट से रिलेटेड अगर हमारा हाइपोटेंशन कॉज, ईसीजी में क्या होगा, जो आपका नॉर्मल बीट के जगह पे क्या होगा, अब नॉर्मल बीट वहाँ पे रीडिंग करेगा, इससे क्या पता चलेगा, जो हार्ट में ही कुछ कॉम्प्लिकेशन है। फिर आपका है मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को कैसे ठीक करना है, ठीक है, तो इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, जो हमारा जो वाटर का जो हम लोग पानी जो कंज्यूम करते हैं, तो उसका मीन्स क्या, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना है, और ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बॉडी का बैलेंस रहेगा, ब्लड वॉल्यूम बैलेंस रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी बैलेंस रहेगा। एडिक्वेट सॉल्ट इंटेक, अगर कोई कोई अगर इसको ज़्यादा ही कम नमक खाते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाना है डाइट में, ठीक है, तो उससे भी हमारा बीपी रेगुलेट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्लो चेंज इन पोस्चर, मीन्स क्या, जो सडनली हम लोग का ऐसा नहीं, जो पोस्चर मीन्स क्या होता है, जो कैसा हमारा बॉडी का भी पोजिशन, सडन ऐसा नहीं जाके सो गए या कुछ भी, ठीक है, मीन्स रेंडमली नहीं करना है। सॉल्ट इंटेक में ये भी ध्यान रखना है, अगर सॉल्ट का अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम करता है, तो वो हाइपरटेंशन कॉज कर देता है, ठीक है। कंपेरिजन्स स्टॉकिंग, तो दोनों में आपका देखते हैं जो क्या क्या डिफरेंस है आपका हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, ठीक है, तो दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। में क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, एक में कम हो जा रहा है। तो पहला क्या था, हाइपोटेंशन, दूसरा हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जा रहा है, हाइपर में बढ़ जा रहा है, हाई हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर जो है कितना आपका, आइदर इक्वल टू और लेस देन 90/60 mmHg, एंड हाइपरटेंशन में आइदर इक्वल टू और मोर देन 140/90 mmHg, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या, जो सिम्टम कौन सा दिखेगा हाइपोटेंशन में, डिजीनेस, फेंटिंग,
चक्कर का आना, बेहोश हो जाना, बेचैनी सा फील होना। हाइपरटेंशन में आपका बेसिकली क्या होता है, हेडेक, जो हेडेक ही ज़्यादातर सीवियर होता है। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्लिकेशन है ये सब, जो क्या क्या सब उससे हाइपोटेंशन है, उससे क्या क्या सब चीज़ आपको हो सकता है। तो पहला क्या, आपका शॉक, सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। शॉक किस मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मीन्स क्या, जो अगर आपका मीन्स क्या बोल सकते हैं, जो पेशेंट का जान भी जा सकता है। ठीक है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन में भी ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी ब्रेन को जो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट कॉज डिजीनेस, कन्फ्यूजन एंड फेंटिंग। कन्फ्यूजन होगा, फिर बेचैनी सा फील होगा और बेहोश होके नहीं बोलते हैं। फिर आपका है ऑर्गन डैमेज, अगर हमारा जो भी मेन ऑर्गन है, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन में अगर ब्लड का अमाउंट सही से नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड का रोल क्या होता है, कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो इस ऑर्गन में जो है वो सही से पहुंचेगा नहीं, तो वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। फिर आपका किडनी फेल्यूर हो सकता है, जो किडनी में भी क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू प्रोलॉन्ग लो ब्लड प्रेशर होने से वजह से क्या होता है, किडनी फेल्यूर, ब्लड पहुंचेगा नहीं तो फिर वो फंक्शनिंग करना अपना स्लोली बंद कर देगा। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें इरेगुलरिटीज इन हार्ट बीट्स और रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। आपका इरेगुलर हार्ट बीट मीन्स कार्डियक एरिथेमिया एंड आपका क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका फॉल्स एंड इंजरीज। फॉल्स एंड इंजरीज कब होता है, जब कोई बेहोश होकर गिर जाएगा हाइपोटेंशन से, तो कहीं पे भी अगर रोड पे ही गिर गया तो कुछ चोट उट लग गया, तो उससे भी हमारा ये क्या है, फॉल्स एंड इंजरी का केसेस में आ जाएगा। फिर इसका प्रिवेंशन क्या था, एडिक्वेट वही हाइड्रेशन मीन्स क्या है, एक जो अप्रोप्रिएट अमाउंट पानी को कंज्यूम करना है, बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है, अवॉइड सडन स्टैंडिंग एंड रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बेसिस, ये सब रूटीन फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।